तू क्या समझता है वो हमारी खूनी नजरों और मौत के पंजों से निकलकर भाग सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। हट जाओ हमारे सामने से। नहीं, नहीं। जालिम जादूगर अपने सिपाहियों के साथ हमारा पीछा कर रहा था। हम जंगल से गुजरने में तो कामयाब हो गए, लेकिन जब हम रेगिस्तान में पहुंचे तो उसने चारों तरफ आग लगा दी। मेरा महबूब शहजादा जमाल बहुत बहादुरी से लड़ता रहा, लेकिन आखिर में सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और नहीं, छोड़ दो उसे। मेरे महबूब को छोड़ दो। मेरी जान ले लो मगर उसे छोड़ दो। ऐ मेरी महबूबा महापारा, तू मेरे लिए इन जल्लाद इंसानों के सामने सर ना झुका, इल्तिजा ना कर। ये मेरी मोहब्बत और मेरी गैरत को गवारा नहीं कि तू इन जालिमों से मेरी जिंदगी की भीख मांगे। छोड़ दो उसे। खुदा के लिए छोड़ दो। अलविदा महापारा, अलविदा। और उस जालिम जादूगर ने मेरे महबूब का सर काट डाला। तुम्हारी आंखों में आंसुओं के चिराग जल रहे हैं और मेरे दिल में भी बदले की आग जल रही है। इस आग से मैं उन जालिमों के जुल्म की दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। बादशाह सलामत कहां कैद है? जल्दी मुझे बताओ। जितना भी तुम जानती हो महापारा, मुझे बताओ। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि समंदर के किनारे सोती जागती जमीन पर एक खतरनाक जजीरा है। उसी जादुई जजीरे में झूलता हुआ महल है और उस महल में एक बहुत ही खौफनाक और खतरनाक जादूगर जिसका नाम गारतगर है, वो रहता है। मेरे अब्बा हुजूर वहीं कैद हैं। अरे अर्के हयात के मुजीद बादशाह, तू मुझे लाशों को जिंदा करने का नुस्खा बता दे। बता दी नुस्खा। नहीं, तुझे बताना होगा। नहीं, तुझे बताना होगा। तुझे बताना होगा। नहीं, तुझे बताना होगा। उस जगह पहुंचने का कोई नक्शा, कोई रास्ता, कोई निशानी है? कोई निशानी नहीं, कोई नक्शा या कोई रास्ता मुझे मालूम नहीं। मालूम है तो सिर्फ इतना कि वहां पहुंचने में 20 साल लगते हैं। और शहजादा तालिब, आसमान पर चांद का सफर खत्म होने से पहले तुम्हें अपना सफर शुरू कर देना चाहिए, वरना जालिम जादूगर और दगाबाज गुलाम तुम्हारा सर धोखे से काटकर गले पर लटका देंगे। आओ मेरे साथ। ए तिलिस्मी गुलूबंद, तिलिस्मी पापोश हाजिर कर। तिलिस्मी पापोश हाजिर कर। ये तिलिस्मी पापोश पहनकर तुम आसमान में उड़ोगे और 10 साल का सफर 10 दिन में तय हो जाएगा। इससे आगे का सफर ये पापोश नहीं कर सकेंगे।
10 सालों का सफर 10 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन 10 दिन के बाद बाकी बचे 10 सालों का सफर कैसे पूरा होगा? वो अल्लाह जाने। आगे जैसी तुम्हारी किस्मत। आओ। लो शहजादा तालिब, ये परे दस्तार है। इसे जब भी तुम अपने सर पर लगा लोगे तो गायब हो जाओगे, दुनिया को दिखाई नहीं दोगे। यहां तक के भूत, पलीद, देवजात, जिन, किसी भी बुरी रूह को दिखाई नहीं दोगे। सिर्फ तुम्हारे पापोश नजर आएंगे, मगर तुम सबको देख सकोगे। और जब तुम ये पर निकाल दोगे तो फिर से दिखाई दोगे। शुक्रिया शहजादी महापारा, तुम घबराना नहीं। अल्लाह के रहम करम से कभी मायूस ना होना। इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर कामयाब होकर लौटूंगा। मेरे माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाएंगी, और मेरी शरीक हयात शहजादी तैयबा की पुकार और तुम्हारी फरियाद अल्लाह जरूर सुनेगा। मैं तुम्हारे अब्बा हुजूर को लेकर ही लौटूंगा, और फिर मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। आमीन। शहजादी महापारा, तुम शाह हारूनाबाद जाकर यह तहरीर और यह अंगूठी मेरे वालिदैन को दे देना, और उन्हें सब हाल बता देना, ताकि उनकी गलतफहमी दूर हो जाए। मेरे उस्ताद, मेरे आका, मेरे उस्ताद जादूगर हत्तात शहजादा तालिब महल में नहीं है। महल में नहीं है? हाँ। तो फिर कहां है? यही तो ताज्जुब है, मगर उसका घोड़ा किले के बाहर खड़ा है। उसी घोड़े पर तो मैंने जादू किया था। वो तालिब को ले जाकर पहाड़ों की ऊंचाई से नीचे गिरा देगा, तालिब मर जाएगा, और फिर तलवार सुलेमानी से हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। मेरे उस्ताद, देख, जल्दी अपनी इस तिलस्मी आंख में देख कि शहजादा तालिब कहां है। खन्नास, ऐ चश्मे तिलिस्म, बता बता शहजादा तालिब कहां है? ये क्या? तालिब तो तिलिस्मी पापोश पहनकर आसमान में उड़ रहा है। तू तालिब को मार डाल, अभी मार डाल, किसी भी तरह उसे मार डाल। अब वो मेरे जादू से नहीं मर सकता, क्योंकि वो मेरी जादुई सरहद पार कर गया है। लेकिन तू घबराना नहीं मेरे शागिर्द वजीर, मैं अपने मददगार दोस्त खतरनाक जादूगर गारतगर को खबर देता हूं। खन्नास! क्या बात है मेरे दोस्त, अजूबाए तिलिस्मात, जादूगर हत्तात, क्या बात है? क्यों परेशान है तू? ऐ मेरे मददगार जादूगर गारतगर, मेरी परेशानी की वजह है शाह हारूनाबाद का शहजादा तालिब। वो अपनी अजीम तलवार सुलेमानी लेकर तिलिस्मी पापोश पहनकर तेरी तरफ हवा की रफ्तार से बढ़ा चला आ रहा है। वो अपने कैदी बादशाह को छुड़ाने के लिए आ रहा है। कैदी बादशाह को तो मौत भी मुझसे छुड़ाकर नहीं ले जा सकती। और फिर शहजादा तालिब सिर्फ 10 साल का सफर 10 दिन में तय करेगा। बाकी 10 साल के सफर के लिए तालिब के पास कुछ भी नहीं है। ऐ मेरे हम पुश्त, हम ख्याल जादूगर गारतगर, तू कुछ ऐसा कर
कि तालिब का ये 10 साल का सफर भी 10 दिन में पूरा ना हो। तू उसकी तिलस्मी पापोश छीन ले पापोश। अच्छा, अभी इंतजाम करता हूं। हुक्म दे मालिक, जादूगर गारतगर, हुक्म दे। ए दराज कद सरदार देवजाद, तिलस्मी पापोश पहनकर शहजादा तालिब यहां पहुंचने के लिए आसमान में उड़ रहा है। बस तुझे ये करना है कि वो 10 साल का सफर 10 दिन में पूरा न कर सके। तू अपने साथियों के साथ जा और किसी भी तरह तालिब के पापोश चुरा कर या छीन कर उसे मार डाल। ऐसा ही होगा मेरे मालिक, ऐसा ही होगा। लेकिन तालिब यहाँ से बहुत दूर है। हमें वहां तक पहुंचने में 5 दिन लगेंगे मालिक। मगर 5वां दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए। ये मेरा हुक्म है। अब जाओ। जो हुक्म मालिक। अब तालिब जिंदा नहीं बचेगा। अब तालिब कभी यहां तक नहीं पहुंच सकता। वो शहजादी महापारा के कैदी बादशाह तक नहीं पहुंच सकता। वो इस बादशाह तक जरूर पहुंचेगा। वो मुझ तक जरूर पहुंचेगा वो। ऐ अर्के हयात के मुजीब बादशाह, तू मुझे लाशों को जिंदा करने का नुस्खा बता दे नुस्खा। नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा मैं। इंसानियत के खून में दुनिया को डुबो देना चाहते हो तुम लोग, इसलिए मैं ये नुस्खा तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? नहीं। तुझे बताना होगा। नहीं। तुझे बताना होगा। तुझे बताना होगा। नहीं। तुझे बताना होगा। नहीं। देख, तेरी मौत उड़ती हुई आ रही है। शहजादा तालिब आ रहा है। वो यहां तक जरूर पहुंचेगा। जरूर पहुंचेगा वो यहां तक। यहां कोई नहीं पहुंच सकता। यहां तक कि कोई भूत, कोई रूह, कोई जिन, कोई भी देवजाद, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी हिम्मत यहां तक नहीं पहुंच सकती। जहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहीं अल्लाह की ताकत पहुंचती है। अल्लाह के बंदों की हिम्मत पहुंचती है। इसी को तो अल्लाह की कुदरत कहते हैं। कुदरत। सुन, मेरी बात बड़े गौर से सुन। तालिब अल्लाह का बंदा है। अल्लाह की ताकत है उसके पास। वो अल्लाह अकबर कहता हुआ यहां तक पहुंच जाएगा। उसे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता उसे। सुन, मेरे देवजाद डाकू से मार डालेंगे और फिर उसके पापोश जादूगर हत्तात और वजीर सरबाग के पास होंगे, क्योंकि 5वें दिन तालिब जरूर मारा जाएगा। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 5वें दिन शहजादा तालिब मारा जाएगा और फिर शहजादी महापारा को मेरे ताकतवर पंजों से कोई नहीं छीन सकता। हुजूर, ये गुलाम आगाह करता है कि शहजादी महापारा शाह हारूनाबाद के बादशाह और मलिका से मुलाकात के लिए रवाना हो चुकी है। रवाना हो चुकी है? शाह हारूनाबाद के बादशाह और मलिका से मुलाकात के लिए?
शहजादी माहपारा, हमारे नूरे नजर छोटे बेटे की कातिल शहजादी। वो कातिल शहजादी जिसने हमारी कोख उजाड़ी है, जिसने हमारे लखते जिगर को हमसे छीना है, इसलिए इससे इसकी जिंदगी छीन ली जाए। इसे जीने का कोई हक नहीं है। इसने हमारे शाह हारून आबाद की शहनाइयों को मातम में बदल दिया है। माँ बाप और भाई के अरमानों को खून के आंसुओं में डुबो दिया है। इस मौत की शहजादी माहपारा को मौत का लिबास पहनाया जाए। हाँ, कत्ल कर दो इस कातिल को। कत्ल कर दो इस कातिल को। काट दो इसका सर। कत्ल करना तो बहुत आसान है, गम और गुस्से में किसी को जिंदा रखना बहुत मुश्किल है। गुनहगार को बात करने का मौका देना हमारा फर्ज है, फिर हम सजा देंगे। शुक्रिया, मैं एहसानमंद हूं। ए इंसाफ पसंद, ज़ीशान, बादशाह जहान, खुदा गवाह है मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, और यह है मेरी बेगुनाही की तहरीर शहजादा तालिब के कलम से, और यह है उनकी अंगूठी। अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर, शहजादी माहपारा बेगुनाह और पाक दामन है। मेरे छोटे भाई जमाल की मौत तिलस्मी मौत है, वो जिंदा हो जाएगा। जलाल तालिब, मलिका आलिया, हमारा शहजादा जिंदा हो जाएगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आ मेरे जमाल की माहपारा, आ, मैं तुझे प्यार कर लूं, अपने सीने से लगा लूं। हमारा बड़ा बेटा शहजादा तालिब कहाँ है? शहजादा तालिब जादूगर गारतगर की कैद से मेरे अब्बा हुजूर को छुड़ाकर शहजादा जमाल के लिए अर्के हयात हासिल करेंगे। शहजादा तालिब इस वक्त गुर्जिस्तान के आसमान से गुजर रहे हैं।
तू क्या समझता है ए आदमजाद कि तू मेरे सरदार को मार कर बच जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तूने मेरे सरदार को मार डाला है। ऐ नजिस देवजाद, जो भी मुझे मारने आएगा वो मार खाएगा। मैं अल्लाह का पाक नाम लेकर हर नापाक को मार डालूंगा। ये तेरी भूल है, ये तेरी भूल है आदमजाद। तू मुझे नहीं मार सकता। मेरे पास सबसे बड़े खौफनाक जादूगर गारतगर की शैतानी ताकत है। डर, डर मुझसे। शैतानी ताकत से क्या डरना? शैतानी ताकत हमेशा ही अल्लाह के नेक बंदों से हारती रही है, डरती रही है, मरती रही है। अब तू मरेगा, तू मरेगा। देख, मैं मुट्ठी बंद करूंगा, तेरी हड्डियां तिनकों की तरह टूट जाएंगी। फिर मैं अपनी आंखों की बिजलियों से तुझे भून कर खा जाऊंगा। अब तो कुछ नहीं खाएगा, सिर्फ मार खाएगा। अरे, ये आदमजाद कहां गया? कहां गए आदमजाद? सिर्फ उसके पापोश दिखाई दे रहे हैं। समझ गया, समझ गया। वो डरकर अपने पापोश छोड़कर भाग गया। डरपोक भाग गया। मेरी आंख मार दी।
ये जादूगर और गारतगर की हार नहीं, तुम्हारी हार है। बुज़दिल देवजात डाकुओं, तुम्हारा सरदार दराज का देवजात मारा गया और तुम तलवार सुलेमानी से बच गए, लेकिन मेरे कहर और गजब से नहीं बच सकते। हाँ, हमें मत मारो, हमें मत मारो, नहीं, हमें मत मारो, नहीं, हमें मत मारो, नहीं, यही सजा है तुम्हारी। मैं जिंदगी और मौत का मालिक हूं। मैं गारतगर जादूगर हूं, सबसे बड़ा ताकतवर जादूगर, सबसे बड़ा ताकतवर जादूगर। ऐ मगरूर जादूगर, तौबा कर, इतना घमंड न कर, जुल्म छोड़ दे, अपनी इस नाकामी से सबक ले, सबक, और मुझे आजाद कर दे, वरना तालिब तुझे मारकर मुझे छुड़ा कर ले जाएगा। अपनी आजादी का ख्वाब देखने वाले कैदी बादशाह, तू कभी आजाद नहीं होगा। 10 दिन पूरे होने पर तालिब का 10 साल का सफर खत्म हो जाएगा। उसका बाकी 10 साल का सफर वो पैदल चलकर भी कभी पूरा नहीं कर सकेगा। जहां सफर खत्म होगा वो जमीन भी मेरी जादुई हुकूमत में है। जहां न पानी है, न पेड़ है, न फल, वो भूखा प्यासा ही मर जाएगा। उस बंजर बांझ जमीन पर जब तालिब के कदम पहुंचेंगे तो तालिब बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। ये तिलिस्मी पापोश पहनकर तुम आसमान में उड़ोगे और 10 साल का सफर 10 दिन में तय हो जाएगा। इससे आगे का सफर ये पापोश नहीं कर सकेंगे। शुक्र है मेरे अल्लाह कि 10 साल का सफर 10 दिन में तय हो गया। बाकी के 10 साल के सफर का भी अल्लाह तू ही मालिक है। ए नेक आदमजाद, शाह हारून आबाद के शहजादे जलाल तालिब, इधर आ। ए मकतूल शहजादा जमाल साकिब के भाई जलाल तालिब, इधर आ। अय पोशीदा पुरअसरार आवाज, कौन है तू? मैं इस बांझ जमीन का हक में जिन्नात हूँ। जादूगर गारत करने मेरी इस जिन्नातों की बस्ती को वीरान और बंजर बना दिया और मुझे इस घड़े में कैद कर दिया। मैं 50 साल से यहाँ कैद हूँ।
ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ तलवारे सुलेमानी के आमीन, अपनी तलवारे सुलेमानी से मुझे इस कैद से नजात दिला दे। मुझ पर रहम कर, अल्लाह तुझ पर रहम करेगा। मेरी मदद कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। या अल्लाह कर मदद। ऐ मेरे आका, मैं तेरा एहसानमंद हूँ कि तूने मुझे इस कैद से आजाद किया, मुझे नई जिंदगी दी और अब मैं तेरा गुलाम हूँ। हुक्म दे मेरे आका, मैं तेरी क्या खिदमत करूँ? मुझे जादूगर गारतगर तक पहुंचा दे। वहां तक पहुंचाना मेरे लिए नामुमकिन है मेरे आका। मैं तुझे अपनी आखिरी हद तक पहुंचा सकता हूँ। 2 साल का सफर 2 दिन में तय करूंगा। आजा, मैं आजा, मेरे हाथ पे आजा। आजा, 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 आजा। बस मेरे आका, ये मेरी आखिरी हद है। इससे आगे मैं नहीं जा सकता। मैं मजबूर हूं, लेकिन मेरी ये खिदमत तेरे साथ साथ रहेगी। मेरा ये तोहफा कबूल कर। ये जोहरे जहानुमा है। इसमें तू जिसको भी देखना चाहेगा देख सकेगा, और जब भी तू कुछ मुझसे पूछना चाहेगा मैं तुझे आकर तुझे बताऊंगा। इसे तू रख ले, ये मेरे दोस्ती की निशानी है। तेरी इस दोस्ती की निशानी का शुक्रिया मेरे दोस्त हाकिम जन्नात। अब तू ही मुझे जादूगर गारतगर तक पहुंचने का रास्ता भी बता। ये बोलते पहाड़ अगर तुझे रास्ता दे दें तो फिर तू 7 जहरीली नागिनों के जादुई महल में पहुंच जाएगा। वहां एक काठ का घोड़ा है,
अगर उस घोड़े को हासिल करने में तू कामयाब हो गया तो उस पर बैठकर बाकी 8 साल का सफर 8 दिन में तय करके गैरतगार जादूगर के जंगल पहुंच जाएगा। अब मैं रुखसत लेता हूं। खुदा हाफिज मेरे नेक दिल आका। खुदा हाफिज मेरे दोस्त। खुदा हाफिज। आगे कदम ना बढ़ा, वापस चला जा। नहीं जाऊंगा। तो फिर तू मर जाएगा। वापस गया तो मेरा भाई मर जाएगा और मुझे एक नेक सीरत बादशाह को जादूगर गारतगर की कैद से छुड़ाना है। वही मेरी मंजिल है। गारतगर जादूगर के पास जाने वालों को मंजिल नहीं, मौत मिलती है, मौत। तू उस नेक बादशाह का ख्याल और भाई की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दे, उसे मरने दे। अपनी जान बचा, अपनी जान। नहीं, मैं अपने नेक मकसद और अपने भाई के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन अपने भाई को बेजान नहीं देख सकता। मेरे भाई की जिंदगी तिलिस्मी मौत के बेरहम हाथों में मिट्टी का खिलौना बनी हुई है। पता नहीं कब मौत उस खिलौने से खेलते खेलते उसे तोड़ दे। तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझसे लड़ूंगा और इन पत्थरों को काट काट कर अपना रास्ता खुद बना लूंगा। मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। शाबाश है आदमजाद, शाबाश। जो अल्लाह पर इतना भरोसा रखते हैं, जो नेक इंसानों और अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत करते हैं, उनका रास्ता मुझ जैसा पहाड़ तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तेरे दिल में नेकी और भाई की मोहब्बत का जज्बा इतना सच्चा है कि तू जरूर कामयाब होगा। जा, उस पार जादुई महल में जा। वहां 7 जहरीली नागिनें, जो कि 7 शहजादियां सगी बहनें हैं। गारतगर जादूगर ने जादू से उन्हें इंसान से सांप बना दिया है। वहां रखी हुई बीज अगर तुझे मिली और तूने बजाई तो वो 7 शहजादियां सांप से इंसान बन जाएंगी। और इंसान बनने से पहले अगर उन्होंने तुझे डस लिया तो तू भी एक सांप बन जाएगा। और अगर सांप बनने से बच गया और तेरी बीन के 7 सुरों से वो मस्त हो गई तो वो 7 बहनें तुझ पर आशिक हो जाएंगी और खुश होकर वो तुझे अपना काट का घोड़ा दे देंगी। और फिर उस घोड़े पर बैठकर गारतगर जादूगर के जंगल की तरफ अपनी मंजिल के लिए उड़ जाना। जा, मैं तुझे रास्ता देता हूं। शुक्रिया, तेरा एहसान है मुझ पर। नेकी के पहाड़, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया।
आदमजाद आ गया। 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 आदमजाद आ गया।
पर मरती हो। जिसने दिलाई जुल्म से आजादी हमको, ऐसे नेक इंसान को हम ना मारेंगे। याद रखो गर्ल, जिंदा इसको छोड़ोगी, पछताओगी तुम, सब मारी जाओगी। हम अपने ईमान की शान दिखाएंगे, हर शैतानी ताकत से टकराएंगे। इंशाअल्लाह अपने की राहों में हंसते हुए हम अपनी जान लुटाएंगे। किस्मत के सुल्तान तुझ पे सदके जान, जाग उठा ईमान, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ऐ नेक बहादुर आदमजाद, हमें इंसानियत के दुश्मन जादूगर गारदगर ने इंसान से सांप बना दिया था। हम 20 साल से अपनी असली हालत में आने के लिए तड़प रही थीं। आज तूने फिर हमें इंसान बना दिया है। कौन है तू ऐ नेक सीरत आदमजाद? मैं अल्लाह का मानने वाला, शैतान का दुश्मन, अल्लाह का एक बंदा, शाह हारून आबाद का शहजादा जलाल तालिब हूं। ऐ नेक दिल, अल्लाह के बंदे जलाल तालिब, आज तूने हमें मुसीबत से छुटकारा दिलाकर हमें नई जिंदगी दी है। हम तेरे एहसानमंद हैं। एहसान तो उस अल्लाह का जिसने तुम्हें फिर से इंसान बनाया और मुझे कामयाबी बख्शी। मैं तो अल्लाह के बंदों का सिर्फ एक अदना खादिम हूं शहजादी। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, हमारे मोहसिन, हम तेरी नेकी की अजमत को सलाम करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हमारी मदद की है, हमारा भी फर्ज है कि हम तेरी मदद करें। आओ मेरे साथ। ये काठ का घोड़ा हम तुझे देते हैं। इस पर बैठकर तू जादूगर गारदगर तक पहुंच जा और अपने मकसद में कामयाब हो। और ऐ नेक बहादुर इंसान, अब तू चाहे तो हमें आजाद कर या अपने साथ रख। हम सब कनीज़ें तेरे गुलाम हैं। गुलाम नहीं, आजाद हो तुम लोग। इंसानों को गुलाम तो सिर्फ शैतान बनाते हैं। अल्लाह की नजर में हर इंसान बराबर है। आजादी सबका पैदाइशी हक है और यह हक कोई भी इंसान किसी भी इंसान से नहीं छीन सकता। तुम सब आजाद हो, तुम सब अपने वतन, अपने घर जा सकती हो। शुक्रिया ऐ नेक मुहाफिज, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा ही जादुई काठ का घोड़ा लेकर तालिब आसमान में उड़ता हुआ आ रहा है। वो कैदी बादशाह को छुड़ाने और मुझे मारने आ रहा है। ये नामुमकिन है।
मखबिर मारे सिया, ये नामुमकिन है। ये अल्लाह के बंदे नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। ऐ मेरे मालिक जादूगर गारतगर, यकीन कर, अब उस अल्लाह के बंदे तालिब का सफर सिर्फ 8 साल का रह गया है, जो कि वो 8 दिन में तय कर लेगा और तुझ तक पहुंच जाएगा। तू जल्दी से उसे उस जादुई घोड़े से नीचे गिरा दे ताकि वो मर जाए। मैं अभी उसे गिराकर मार डालता हूं। मेरे तख्लीक करदा जादुई काट के घोड़े, तू अपने सवार तालिब को नीचे गिरा दे नीचे। अभी गिराता हूँ मेरे मालिक, अभी गिराता हूँ। ऐ जादूगर गारतगर के जादुई घोड़े, सीधा चल, सीधा चल। मैं सीधा नहीं चलूंगा, मैं तुझे गिराकर मार दूंगा। यही मेरे खालिक, मेरे मालिक का हुक्म है। इस वक्त वो नहीं, मैं तेरा मालिक हूँ। मेरा हुक्म मान और सीधा चल। अगर मैं सीधा चला तो मेरा मालिक मुझे मार देगा। अगर तू नहीं चलेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। तलवार सुलेमानी की बिजलियों से तुझे जला डालूंगा। नहीं नहीं, तलवार सुलेमानी से मुझे न जला, मुझे न जला। तो फिर तू मेरा हुक्म मान। मैं तेरा हुक्म मानता हूँ और तुझे जादूगर गारतगर तक पहुंचा देता हूँ। ना फरमान जादुई घोड़े, तूने मेरे दुश्मन का हुक्म मान लिया। मैं अभी तालिब और तुझे दोनों को जलाकर नीचे गिराकर मार देता हूं। ये तिलस्मी तीर ले जा उस नाफरमान जादुई घोड़े और मेरे दुश्मन उस तूफानी सवार तालिब को निशाना बना। जला दे, लगा दे आग दोनों में, गिरा दे आसमान से जमीन पर। जा, जल्दी जा। जाता हूँ मेरे मालिक जादूगर गारतगर, जाता हूँ। जा। नहीं, तलवार सुलेमानी भी छूट गई हाथ से और डूब गई दरिया में।
ये तलवार सुलेमानी ही मेरे लिए मौत की तलवार बनकर मेरे सर पर लटक रही थी। वो मेरी मौत दरिया में डूब गई। और तेरा हमदर्द, तुझे मेरी कैद से आजाद कराने वाला शहजादा जलाल तालिब हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया। नहीं 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 नहीं। ऐ अल्लाह, तू चाहे तो मौत को जिंदगी में बदल सकता है। ऐ जमीन और आसमान के मालिक, तू उस नेक इंसान जलाल तालिब की मदद कर मेरे अल्लाह, मदद कर। खन्नास, अब तालिब की कोई मदद नहीं कर सकता। कोई मदद नहीं कर सकता उसकी, क्योंकि मदद तो जिंदा इंसानों की होती है। ऐ मासूम शहजादी महापारा, जो मर जाते हैं उन्हें कब्रिस्तान तक ले जाते हैं, मगर जिनकी लाश न मिले ना तो उनका कोई जनाजा उठता है और ना ही कहीं मजार होती है। बेचारा बदनसीब शहजादा तालिब, जो पानी की कब्र में दफन हो गया, जमीन भी नसीब नहीं हुई। जमीन भी नसीब नहीं हुई। ऐ गम नसीब शहजादी महापारा, मैं तेरे गम में बराबर का शरीक हूं। तू मुझे मेरी जीत पर मुबारकबाद दे और मैं तुझे तेरी हार पर शादी का पैगाम दूं। आज से ठीक सातवें दिन चांदनी रात को मैं तुझसे शादी करूंगा। वाह, क्या हसीन वक्त होगा और मैं बादशाह वक्त बन जाऊंगा। तेरे इन आंसुओं से न तो तेरा मददगार तालिब जिंदा हो सकता है और न ही तेरे महबूब जमाल साकिब को जिंदगी मिल सकती है। ऐ लाचार शहजादी महापारा, जा अपनी लाचारी पर जी भर कर रो ले, मगर आज से ठीक सातवें दिन तू दुल्हन बनकर मुझसे शादी करेगी, मुझसे। ना रो मेरी मासूम बेबस शहजादी, ना रो। इन आंसुओं को तू बेकार ना कर। इन आंसुओं को तू अपनी दुआ फरियाद बना ले। अल्लाह तेरी फरियाद सुनेगा और तेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। उसकी रहम और करम से मायूस ना हो। तू सच्चे दिल से पूरे यकीन के साथ अल्लाह को पुकार के तो देख, वो गैब से इमदाद करेगा। शहजादा जलाल तालिब की जिंदगी मौत के भंवर से निकल जाएगी। अम्मी हुजूर, अब्बा हुजूर, महापारा की कासिद तो बहुत बुरी खबर लाई है। जलाल तालिब, मेरा बेटा, मेरे नूरे नजर तालिब। मातम ना करो, अल्लाह से फरियाद करो। अल्लाह तुम्हारी फरियाद जरूर सुनेगा। दिल से निकली हुई पुकार कभी बेकार नहीं जाती। दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो।
इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ दरियाए मुतबर, तालिब को वापस कर। तुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, जलाल तालिब को छोड़ दे, उसे ऊपर ले आ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐ मेरे परवरदिगार, तो हमेशा मुझ पर यूं ही रहमो करम करना। आमीन। ऐ मेरे मसीहा दरियाई दरवेश, अल्लाह के हुक्म से तुमने मुझे बचा लिया। हाँ, ये अल्लाह का ही हुक्म था। इबादत में मशगूल था कि गैब से आवाज आई कि जा, एक अल्लाह के बंदे को तेरी खिदमत की जरूरत है, और मैं तेरी खिदमत के लिए आ गया। मेरे मददगार, मेरे मोहसिन, एक एहसान और करो मुझ पर। मेरी तलवार सुलेमानी तलाश करके मुझे दे दो। तलवार सुलेमानी अभी तुझे नहीं मिल सकती। उसे नेक जिन्नात जमीन से उठाकर अपने सर पर रखकर बड़े एहतराम से अपने शाह जिन्नात के दरबार में ले गए हैं, ताकि सब नेक जिन्नात उस मुकद्दस तलवार सुलेमानी के दीदार कर सकें। दीदार के बाद वो तलवार सुलेमानी तू जहां भी होगा वो तुझे पहुंचा देंगे। अब तू ये बता कि तू जाना कहां चाहता है, मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। ऐ अल्लाह वाले रहनुमा दरवेश, मेरी मंजिल जादूगर गारतगर का जादुई महल है। है मुश्किल मकसद के मुसाफिर, अभी तेरी मंजिल बहुत दूर है और बहुत मुश्किल है तेरा रास्ता भी। लेकिन तू ना घबरा, अल्लाह तेरी मुश्किल आसान करेगा। अब हम गारतगर जादूगर के महल के लिए रवाना होते हैं। ऐ बहादुर मुसाफिर, देख वो है जजीरा गारतगर। देख उस समंदर में से निकलता हुआ गारतगर जादूगर का जादुई महल। मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? तुझे हंसते रोते जंगल से गुजरकर उस महल तक पहुंचना होगा। अब तू जा, जल्दी जा, अपने मकसद में कामयाब हो। मददगार राहबर दरवेश, तुम्हारा शुक्रिया।
खुदा हाफिज। अल्लाह मुहाफिज है तेरा मुसाफिर, अल्लाह निगहबान है तेरा। तुझे बताना होगा, बता। तुझे अर्क हयात का नुस्खा बताना होगा, बता बता। चल चल। ये ले मेरे मालिक जादूगर गारदगर, मैं तेरे दुश्मन और कैदी बादशाह के मददगार आदमजाद को पकड़ कर लाया हूं। शाबाश, तूने बहुत बड़ा काम किया है, शाबाश। तू ठीक वक्त पर आ गया शहजादा तालिब। मैं इस कैदी बादशाह से पूछ पूछ कर परेशान हो गया, और आज मैंने सोचा था कि अगर कैदी बादशाह मुझे अर्क हयात का नुस्खा, लाशों को जिंदा करने की तरकीब नहीं बताएगा, तो मैं इसे भी एक लाश बना दूंगा, मार डालूंगा इसे। यही मेरा आखिरी फैसला है। तेरा ये आखिरी फैसला था, लेकिन अल्लाह का ये आखिरी फैसला नहीं था। अल्लाह ने जो फैसला किया है वो तेरे सामने है। देख अल्लाह की कुदरत, कैदी बादशाह की रिहाई और तेरी मौत बनकर तेरे सामने खड़ी है। इसीलिए अल्लाह ने मुझे यहां भेज दिया। तू कैदी बादशाह को छोड़ दे, मैं तुझे मुआफ कर दूंगा। मुआफ कर देगा? मुआफ तो जब करेगा जब तू जिंदा रहेगा। अब तू बच नहीं सकता, कुछ नहीं है तेरे पास। अल्लाह के बंदे, समंदरी फाते आजम, सिंदबाद जहाजी की दी हुई अजीम जलाली तलवार सुलेमानी भी नहीं है तेरे पास। जिससे मैं डरता था वो थी तलवार सुलेमानी। तलवार सुलेमानी नहीं है तो क्या हुआ? अपने अल्लाह पर भरोसा रखने वाले अल्लाह के बंदे किसी हथियार के मोहताज नहीं होते हैं। अल्लाह का हर नाम, अल्लाह का हर लफ्ज हथियार है अल्लाह के बंदे के लिए। तलवार सुलेमानी से बड़ी ताकत है अल्लाह के पाक नाम में। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के पाक कलाम का खजाना भरा है मेरे दिल में। खामोश रहे, कलाम न कर। अब तुझे जीने का कोई हक नहीं। कैदी बादशाह की तरह तेरी मौत तेरे सर पर मंडरा रही है। मैं तुझे जिंदा रहने का आखिरी मौका देता हूं। पूछ इससे, लाशों को जिंदा करने का नुस्खा पूछ। नहीं पूछूंगा। नहीं पूछेगा? नहीं पूछेगा? पूछ। नहीं पूछूंगा। हाँ।
नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। मैं तुम दोनों को काट डालूंगा। इंसानियत के लिए हम दोनों कुर्बान हो जाएंगे। बेवकूफ, इंसानियत पराई चीज है। उस पराई चीज के लिए क्यों अपनी जिंदगी देता है? अपने लिए जिंदा रहे, जैसे कि मैं जिंदा हूं, एक बहुत बड़े मकसद के लिए। जमीन और आसमान जितना बड़ा मकसद है मेरा। क्या मकसद है तेरा? मैं उस अर्क हयात से दुनिया के सब जालिमों को जिंदा करूंगा। फिर तुम सब मिलकर इंसानियत के खून में इस दुनिया को डुबो दोगे। हाँ, इस दुनिया में अच्छे इंसान कम हैं। जो कम हैं, उन्हें मिटा देना चाहिए, मार देना चाहिए। फिर मेरे हम ख्याल जालिमों की काली हुकूमत होगी। सूरज भी काला निकलेगा, जो रोशनी के बदले अंधेरा फैलाएगा। अच्छाई, भलाई, नेकी और इंसानियत अंधी हो जाएगी। फिर हम ही हम होंगे और कोई नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, जो तुझ जैसे जालिमों को मारने के लिए पैदा होगा। अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। और तुझ जैसे जालिमों के हाथों से कटे हुए, मरे हुए नेक इंसानों को दोबारा जिंदा करने के लिए ही मैंने अर्क हयात बनाया है, ताकि वो जिंदा होकर, ज्यादा ताकतवर बनकर जालिमों, इंसान नुमा शैतानों, इंसानी भेड़ियों और काले दरिंदों से लड़ते रहें। उनकी एक एक जुल्म, एक एक बेइंसाफी का बदला लें और उन्हें सजा दें, और उन्हें सजा दें। उनकी जुल्म की हुकूमत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। मालिक, 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 जादूगर गारदगर, अभी अभी तेरे जासूस देवजात ने खबर दी है कि शाह जिन्नात तुझ पर हमला करने आ रहा है। मुझ पर हमला करने? उससे तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो तेरे दुश्मन तालिब को उसकी अमानत तलवार सुलेमानी देना चाहता था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि तालिब तेरी कैद में है, तो तुझे, तेरी इस फौज को, तेरी इस जगह को अपनी ताकत से खत्म करने के लिए रवाना होने वाला है। हम अल्लाह वालों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। उनके हाथों में पकड़े जाने के बदले हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अल्लाह वालों के कब्जे में नहीं आएंगे। हम शैतान की पनाह में चले जाएंगे। बांध दो इन दोनों को। तूने मुझे अर्क हयात का नुस्खा नहीं दिया। अब तेरे साथ वो अर्क हयात का नुस्खा भी तेरे सीने में जल जाएगा, और तेरा मददगार तालिब भी मर जाएगा। नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। या अल्लाह, तू मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं इन मारने वाले शैतानों को आजाद होकर मार दूं। या अल्लाह, अल्लाह समद, मदद कर। या अल्लाह, अल्लाह समद, मदद कर।
बादशाह सलामत, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए बादशाह सलामत। जल्दी कीजिए बादशाह सलामत। जल्दी कीजिए, जल्दी। चलो चलो रुक जाओ शहजादा तालिब। ऐ साहिब ईमान शाह हारून आबाद के शहजादे जलाल तालिब, हम तेरी अमानत सिंदबाद जहाजी की ये अजीम मुकद्दस तलवार सुलेमानी तुझे देते हैं। हम तेरे एहसानमंद हैं ऐ बहादुर शहजादे कि तेरी बदौलत हमें इस मुबारक मुकद्दस तलवार सुलेमानी के दीदार नसीब हुए। शुक्रिया है शाह जन्नत कि तुमने मेरी अमानत मुझ तक पहुंचा दी। और यह हवाई तख्त कुछ दिनों में नहीं बल्कि कुछ ही पल में तुम्हें पहले शहर चिस्तान और फिर शहर हारून आबाद पहुंचा देगा। और यह है हमारी मोहब्बत का तोहफा। तुम्हें अपने छोटे भाई से जो मोहब्बत है वो एक मिसाल है दुनिया के लिए। तुम्हारे छोटे भाई के जिंदा होने पर जब उसकी शादी हो तो दुल्हन शहजादी माहपारा को हमारी तरफ से ये हीरे मोतियों के हार और जेवर उसे पहना देना। मेरी तरफ से ये हीरे मोतियों के हार और जेवरात तुम्हारे लिए पहनना बहुत जरूरी है शहजादी माहपारा, ताकि चिस्तान के लोगों को ये लगे कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। हाँ? मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। नायाब सनोवर फलक, अपनी सहेली को समझाओ और ये जेवरात पहनाओ। मैं निकाह की तैयारी करता हूँ। हम ये निकाह नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। ये निकाह नहीं होगा। होगा और जरूर होगा। मैं काजी से कहता हूँ कि वो जल्दी से ये निकाह पढ़ा दे। काजी को लो। ऐ काजी शहर, ये है शहजादी, पढ़ा हमारा निकाह। नहीं नहीं, ये निकाह मैं नहीं पढ़ा सकता। हाँ? अगर औरत मर्द को कबूल नहीं करती है तो ये निकाह जायज नहीं है। यही अल्लाह का कानून है। खामोश! मैं अल्लाह के कानून को नहीं मानता। जो अल्लाह के कानून को नहीं मानते वो जलीलो ख्वार होते हैं, फना हो जाते हैं। अल्लाह का कानून उन्हें मिटा देता है। बेटी महापारा। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। शहजादा तालिब। शहजादी महापारा। खन्नास! ये दोनों यहाँ तक जिंदा कैसे आ गए? तुम दोनों की मौत हम दोनों को यहाँ तक ले आई है। जादूगर हत्तात, मार डालो अपने जादू से इन दोनों को। खन्नास! खन्नास के बच्चे, बहुत हो चुका खन्नास। कमीने, तेरे लिए तलवार सुलेमानी की जरूरत नहीं है।
अल्लाह। बेरहम जालिम, तूने क्या समझा था कि तुझे कभी मौत नहीं आएगी? अल्लाह की कुदरत और मौत ऐसी सच्चाई है, जो भी उसे झुठलाएगा वो जरूर मारा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना। तूने मुझसे गद्दारी की, तूने मुझे, मेरी बेटी को, तालिब के छोटे भाई की जिंदगी को मुद्दतों गमों की आग में जलाया है। अब मैं तुझे मार डालूंगा। तूने मेरी रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया है, इसलिए मैं तुझे मार डालूंगा। हमने तुझे बच्चों की तरह पाला, अरे तुझे आबाद किया, और तूने हमारी गुलशन हस्ती को उजाड़ा, बर्बाद किया, बर्बाद। आखिर जुल्म और गुनाहों के रास्ते पर चलने वालों का अंजाम बहुत बुरा हुआ। अल्लाह की सच्चाई और इंसानियत के रास्ते पर चलने वालों का नेक अंजाम हुआ। शहजादी माहपारा ने अपने महबूब का जिस्म तिलिस्मी गुलूबंद की मदद से बाप बादशाह तक पहुंचाया, और बादशाह ने अर्क हयात से उसे जिंदा कर दिया। छोटे भाई शहजादा जमाल साकिब की शादी उसकी महबूबा शहजादी माहपारा से हो गई, और दूल्हा दुल्हन बड़े भाई शहजादा जलाल तालिब के साथ अपने माँ बाप के पास, अपने वतन शाह हारून आबाद पहुंच गए, और फिर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। सच है, हमेशा रहे नाम अल्लाह की सच्चाई का।